राजस्थान में सत्ता विरोधी लहर, पायलट को मिलेगी कमान। विधायकों पर दांव लगाकर मुश्किल में दिखाई दे रही है कांग्रेस। बीजेपी के खिलाफ अकेले लड़ते दिखाई दे रहे हैं गहलोत। राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत राज्य में रिवाज बदलने का दावा कर रहे हैं कि इस बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। 30 साल से सरकार बदलने का जो रिवाज चला आ रहा है वो इस बार नहीं रहेगा। लेकिन जो रिपोर्ट आ रही है वो गहलोत ही नहीं, कांग्रेस हाईकमान को भी परेशान कर रही है। पहला तो गहलोत ने 2020 में अपनी सरकार को समर्थन देने वाले विधायकों को इनाम के तौर पर टिकट दिलाकर बड़ी मुश्किल में खुद खड़ी कर ली है। दरअसल अशोक गहलोत से लेकर कांग्रेस हाईकमान ने जो सर्वे पिछले 6 महीने में राज्य में उम्मीदवार चयन को लेकर आए थे, उनमें एक बात कॉमन आ रही थी कि विधायकों को लेकर उनके क्षेत्र में जबरदस्त नाराजगी है। अशोक गहलोत की स्कीमों से जनता खुश है, गहलोत से नाराजगी नहीं है, लेकिन विधायकों को लेकर जरूर जबरदस्त नाराजगी दिखाई दे रही थी। इसके बाद से ही दावे हो रहे थे कि आधे ज्यादा विधायकों के टिकट काट दिए जाएंगे, लेकिन टिकट वितरण में ऐसा दिखाई नहीं दिया। कहां दावे हो रहे थे कि 100 विधायकों में से 50 के टिकट कटना तय है, वहीं जब टिकट वितरण का समय आया तो कांग्रेस ने दूसरे दलों से आने वाले लोगों को भी टिकट दे दिए। 2018 के चुनाव में कांग्रेस को 100 सीट मिली थी और अब हालत ये हो गई है कि इस बार के चुनाव में कांग्रेस की टिकट पर 100 से ज्यादा वर्तमान विधायक चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में इस समय राजस्थान में एक नारा अब कांग्रेस की रैलियों में भी लगाया जा रहा है, गहलोत तुमसे बैर नहीं, विधायक तुम्हारी खैर नहीं। यानी जनता की नाराजगी विधायकों को लेकर, और अगर कांग्रेस के विधायक ही चुनाव हार गए तो फिर गहलोत की लोकप्रियता किस काम आएगी। इस बीच जम्वा रामगढ़ से विधायक और पार्टी उम्मीदवार गोपाल लाल मीणा ने राजस्थान कांग्रेस चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को एक चिट्ठी लिखी है, जिसने प्रदेश की राजनीति में खलबली मचा दी है। उन्होंने पार्टी से कहा है कि उनके चुनाव क्षेत्र में सचिन पायलट की सभा कराई जाए। वैसे इसमें कुछ भी असामान्य नहीं है, लेकिन गहलोत समर्थक विधायक के पायलट की सभा पर जोर देना जरूर सवाल उठा रहा है। गोपाल मीणा ने कहा कि अगर पायलट को प्रचार में आगे करते हैं तो कुछ क्षेत्रों में सत्ता विरोधी लहर को कम किया जा सकता है। इसके साथ ये भी मांग उठाई जा रही है कि गहलोत और पायलट को एक साथ प्रचार या रोड शो में लाया जाए। इससे बिगड़ते दिख रहे चुनावी समीकरणों को साधने में मदद मिल सकती है, खासतौर से ऐसे विधानसभा क्षेत्रों में जहां 18 से 39 आयु वर्ग के करीब 66% युवा मतदाता है। वहां सचिन पायलट को आगे किया जाना चाहिए। दरअसल इस समय राजस्थान कांग्रेस में वही हालात है जो कर्नाटक विधानसभा चुनाव के समय वहां पर थे। राजस्थान में तो हालात ज्यादा खराब दिखाई दे रही क्योंकि पार्टी यहाँ सत्ता में है। ऐसे में जिस तरह से कर्नाटक में टीके शिवकुमार और सिद्धारमैया ने मिलकर चुनाव प्रचार किया था, उसी तरह से कांग्रेस नेता राजस्थान में भी करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। यानी गहलोत और पायलट को एक साथ प्रचार में लाने की कोशिश हो रही है। अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस को इसका जबरदस्त फायदा होगा और बीजेपी जो ये प्रचार कर रही है कि कांग्रेस में पायलट और गहलोत के बीच में टकराव चल रहा है, उससे भी आसानी से निपटा जा सकेगा। वैसे पार्टी का पूरा फोकस अब बुधवार से राजस्थान की ओर है, क्योंकि बुधवार से मध्य प्रदेश के चुनाव प्रचार थम जाएंगे और सभी बड़े नेता राजस्थान में प्रचार के लिए पहुंचना शुरू हो जाएंगे। ऐसे में अगर सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट भी मिलकर चुनाव प्रचार करते हैं, साथ साथ रैली और रोड शो करते हैं, तो इसका लाभ कांग्रेस को मिलना तय है। लेकिन ये इतना आसान होते हुए भी नहीं दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मनोदर्पण न्यूज।